जय हिंद डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग अभ्यास कर रहे होंगे। लगे रहिए। आज हमारा 19वां प्रैक्टिस है। 18 प्रैक्टिस सेट अब तक हो चुके हैं, अब 19वां चल रहा है और उम्मीद है कि आप लोग लगा रहे हैं। तो लगाएंगे एक एक करके। जब सब लगा देंगे तब तक आपका इतना अभ्यास बढ़ जाएगा कि आपके लिए फिर बहुत आसान होगा किसी पेपर को समझना। आप देखे होंगे अगर यूपीएसआई में पेपर को, यह बार बार यह महसूस किए होंगे आपने, क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति घबराहट में आ गया उससे सवाल गलत हुए हैं। बस ये सोचो, सवाल जब गलत होते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, क्योंकि पढ़ा हुआ सवाल होता है, वो कैसे गलत हो सकता है। तो 19 नंबर प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, लिखा हुआ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 किसके बराबर है। सोचो ये 4 क्या है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन में हम 4 देखें क्या है, देखो क्या है ये 4, ये है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000। अगर इस पूरे इक्वेशन में से हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 8 प्लस कितना होगा 27 और प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा 1000। क्या इसको हम 1 क्यूब, इसको हम 2 क्यूब, इसको हम 3 क्यूब और डॉट 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 इसको हम 10 क्यूब कह सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3025। अब हमको 3025 में केवल 4 का गुणा करना है, आपको उत्तर बन जाएगा। 3025 में आप 4 का गुणा कर दीजिए, 3025 तो 4 पच्चीस 20, 2 4 दूनी 8 10, 4 3 12, 12100। ये रहा आपका उत्तर। आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाएं तो बहुत लगाना नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो अच्छा खासा मेहनत पड़ जाता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि आप क्वेश्चन समझ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हैंडल करूँगा। एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हैंडल करें। इस सवाल को देखिए, 1/3 धन 2/2 प्लस 1/2। हमने कहा था ये सवाल यहाँ से शुरू किया जाएगा, तो 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 यहाँ क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा। देखो 5/2 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 2/5। अब 2/5 है तो 4 हो जाएगा, 5 में 15 और 4 19/5। 19/5 जब पलटेगा तो क्या बन जाएगा 5/19। ये आपका उत्तर। इतना छोटा सा सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा, जैसा दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में तथा उनका लघुत्तम 48 है, उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। 3 4 है यानी 3:4 है, तो 3x और 4x हमने मान लिया। हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम होगा 12x। अगर 12x इनका लघुत्तम होगा और उनका लघुत्तम 48 है, इसका मतलब x बराबर 4 हो जाएगा। अगर x बराबर 4 हो जाएगा तो संख्याओं का योग पूछा गया है, तो योग तो 7x है और 1x बराबर 4 है, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 28। ये आपका उत्तर। आइए देखते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 2 गुणा 2 प्लस 1 1 प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस 2.166 का मान क्या होगा। आपको सबसे पहले इन सबको जोड़ना होगा, जोड़ करके 2 से गुणा करना। और जोड़ते हैं तो जोड़ने में 6 3 9 1 10 8 1 2 2 4 1 5 और फिर 2 2 4 2 6 और गुणा 2 करेंगे तो 6.5 गुना कितना होता है 13। आपका उत्तर। देख रहे हो आप इसको कह सकते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन सवाल को सेकंड में चाहिए और वो भी विद इन 10 सेकंड। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या बताओ। मान लो चौथी संख्या x है, हमने मान लिया चौथी संख्या क्या है यह।
अब क्या कहा, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है, चौथी संख्या का 3 गुना है, यानी 3x है। तो पहली तीन संख्याओं का योग हो गया और प्लस चौथी संख्या करने से ये हो जाएगा। अब करें चारों संख्याओं का औसत 5 है, चारों संख्याओं का औसत 5 है। बताओ ये की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? ये देखो पहली तीन संख्याओं का योग है, ये चौथी संख्या है, चारों संख्याओं का योग बटा 4 बराबर इनका औसत है। तो 3 किया 9x, एक 10x, 10x बराबर 20 हुआ, x बराबर 2 होगा। पूछा क्या था, चौथी संख्या बताओ, चौथी संख्या x हमने माना, x बराबर 2 आता है। तो आप देख लीजिए कितने आसानी से सवालों को आप सोच सकते हैं। देखने में सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है? ये 9x है और ये 10x है, और 10 वर्ष बाद क्या होगा, +10 होगा, और तब यह रेशियो 2:3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 तिया 27x प्लस 10 तिया 30 बराबर 20x प्लस 20। 20x इधर लाएं, 7x बचेगा, और 30 उधर लेकर जाए, कुछ गलत हुआ? जी हाँ, 3 9 27x, 3 10 में 30, 2 10 में 20x, सॉरी यहाँ पे 16 होना चाहिए था। हमने जो है फिर से देखो 9:16 है, 9x और 16x, अब 10 जोड़ना होगा और तब यह रेशियो 2:3 होगा। दरअसल मैथमेटिक्स ऐसा विषय होता है कि अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो बहुत दूर नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो देखो 3 9 27x प्लस 30 बराबर 16 दूनी 32x और प्लस 10 गुना 20। अब पक्षांतर करें तो 27 इधर जाएगा तो 5x और 20 इधर आएगा तो 10, x बराबर 2। अगर x बराबर 2 होगा, कह रहे इन दोनों में कितने साल का अंतर है। देखो ये 9x के हैं, ये 16x के हैं, 16 और 9 में 7x का अंतर है। एक x की वैल्यू 2 होती है तो 7x की वैल्यू 14 हो जाएगी। ये आपका उत्तर। कैलकुलेशन देख लो, छोटा सा कैलकुलेशन और तुरंत उत्तर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सीधे सीधे कैलकुलेशन पूछा गया है। 546 का 66%, थोड़ा सा इसमें गुणा करना पड़ेगा। 546 का 66% माइनस 439 का 43%, कितना होगा? निश्चित रूप से गुणा होगा, बस और कुछ नहीं होगा। चलो गुणा करते हैं। 6 छंग 36, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 7 30 2 32। अब ये 32 76 फिर हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 6 7 6 13, 7 2 9 10, 1 3 2 5 6 और 3, और 100 से भाग देंगे तो 360.36। अब इसको भी कर लें तो 3 9 27, 2 3 9 2 11, 1 3 12 13 और 4 9 36, 3 4 से 12 3 15, 1 4 से 16 17, तो 7 6 7 5 3 8, 7 1 8 और 1 यहाँ पर। अब इसी में से आप 188.77 माइनस करो। माइनस से करना, 16 में से 7 गया 9, 12 में से 7 गया 5, 5 9 कहीं दिख रहा, एक ही जगह दिख रहा। अब यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बचेगा कितना, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 171.59। अब देखो सवाल के नाम पर तो ये बहुत छोटा है, लेकिन दो ऐसा कैलकुलेशन कर दिया कि गुणा कर देना पड़ा। अब गुणा करने में टाइम लगता है, चाहे आप करें चाहे हम करें, लगना ही लगना है। ₹2.5 पर पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी पेंसिलें ₹1.75 पर पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें? देखो इस कंडीशन के बारे में सोचो। मान लो क्रय मूल्य होगा, यहाँ पे बेच रहा 1.75 पर और तब उसे 55 का घाटा हो रहा है, और यहाँ पे बेच रहा 2.5 पर, तब उसको 110 का लाभ हो रहा है। तो अगर इनके साथ हम x लगा दें, मान लो x पेंसिल लिखिए, तो 2.5x माइनस 1.75x बराबर कितना हो जाएगा, 165। बस यहाँ से यहाँ तक x के टर्म में अंतर कितना आया, 2.5x माइनस 1.75x, और बराबर इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 165। इसी को हल कर लीजिए। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 14 में से 7 घटाएंगे 7,
और यहाँ क्या बचा, कुछ 0.75 है, बराबर है 1.165। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 165/0.75। अगर हम डबल जीरो बढ़ा दें तो 10 हो जाएगा। अब 25 से काट रहा हूँ, 25 तियाँ 75, 25 चौक के 100, 25 चौक के 100 क्यों होगा, 25 छक्का 150 होगा ना, 25 छक्का 150, 150, 15 बचेगा, फिर 25 छक्का 150, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 पेंसिलें हैं उसके पास। कितनी पेंसिलें हैं उसके पास, 220 पेंसिलें हैं। अगर वो उन्हें 2.5 रुपये में बेचता है तब, और 1.75 में बेचता है तब, दोनों के बीच में 165 रुपये का अंतराल मिल जाएगा। बस एक सही समीकरण बन जाने के बाद उत्तर लगाना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का भत्ता देता है, उसका लाभ कैसे बताओ। जैसे मान लो उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा, 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य है, 20% अधिक छापता है 120/100, फिर 8% बट्टा देता है यानी 92/100। बस यही इतना काटना, जल्दी से काट दो तो ये पता चल जाएगा आखिर सामान कितने में मिला। 20 छक्का 120, 20 2500, 6 दूनी 12, 1 6 9 54, 1 55 बटा 5, 5 के 5, 5 के 5, 0.5, यानी 10.4 रुपए का परसेंट का फायदा। कितना, 10.4। क्यों, 100 का सामान था, 110.4 का बिक गया, यानी 10.4% का फायदा है। आप देख सकते हैं कि कुछ करना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा खाली सोचना है और तुरंत का तुरंत सवाल। ये सारे सवाल जो आप अभी करवा रहे हैं वो 15 सेकंड तक के समय के लिए बनाए गए। 8,000 रुपये नम्रता जमा करती है, किसी साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर 2% बढ़ा दी तो राशि कितनी जाएगी। भाई बताओ, 8,000 है वो 9200 हो गया, इसका मतलब 1200 रुपये ब्याज बढ़ा तो दर मिल जाएगा। देखो दर कैसे मिल जाएगा, हम लोग दर निकालने पहले, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, इससे अभी आपको ब्याज दर मिल जाएगा। 2010 3 0 गया और 8 से काट दो, 8 15, 3 5 15, दर आ गई 5%। आप करें दर 2% बढ़ा देंगे तो 7% हो जाएगा। अब बताओ वही 8,000 रुपया है और 7% की दर से रखा जाएगा 3 साल के लिए, तो बताओ कितना ब्याज इकट्ठा हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 21 अच्छे 168, 1680 रुपये ब्याज हो जाएगा। 8,000 का सामान हमारा था क्रय मूल्य, अरे प्रारंभिक मूल्य, और उसमें 1680 जुड़ जाएगा तो 9,680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,680 रुपया हो जाएगा। इतनी सी बात पूछा गया। आइए देखते हैं अगला सवाल, ये रहा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, सोचो, दर हमें नहीं पता है, कोई 1 रुपया रहा होगा, 1 प्लस r/100, और 3 साल में 8 गुना हो गया। अगर 8 गुना हो गया तो इस 8 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब दोनों क्यूब हम हटा सकते हैं, यानी हो जाएगा 1 प्लस r/100 बराबर 2, यानी r/100, ये 1 वहां जाएगा तो खाली 1 बचेगा, तो r कितना हो जाएगा, 100%। ऐसा तभी हो सकता है जब दर को 100% कर दिया जाए। देख लीजिए क्या किया गया है, यहाँ क्यूब था, वहाँ 8 था, 8 का क्यूब यानी 2 का क्यूब कर दिया, दोनों का क्यूब हटा दिया, उसके बाद इसे हल कर दिया। देख रहे हैं आप, सवाल इजी है कि नहीं। खाली देखने में लगता है कि कुछ नया है, लेकिन है नहीं। लिखा a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर c का 10 लोग है, तो बताओ a b c का मान बताओ। a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर है c का 10.6। तो अगर हम इसको बटा 10 कर दें तो 10 में चला जाएगा। अब चलो काटते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, और 2 तियाँ 6, 2 से काटे तो 2 बचेगा। बस अगर हम a और b की तुलना करें तो हम a बटा b बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/4 गुणा 3/2। समझ पा रहे, ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/8, यानी a और b में 9/8 का रेशियो। अगर हम b/c करना चाहें तो b/c करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 गुणा 4/3,
तो 3 कट जाएगा, 4/5। यानी ए बी सी का रेशियो अब मिलने जा रहा है। ए बी सी में ए बी है 9:8 के रेशियो में और बी सी है 4:5 के रेशियो में। अगर हम इस 4:5 के रेशियो को 2 से गुणा कर दें तो 8 और 10 हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9, 8, 10। ये आपका रेशियो आया 9, 8, 10। तीनों के बीच का क्या संबंध है आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से। छोटा सवाल है और छोटा सवाल लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं, तो कि 30 सेकंड का टाइम है, ये पूरा ले सकता है। आगे बढ़े। राम तथा मोहन ने मिलकर व्यापार किया। राम ने 16,000 रुपये 8 माह के लिए लगाए तथा मोहन ने कुछ पूंजी लगाकर 4 माह तक व्यापार में रहा। अंत में कुल लाभ में से मोहन को कुल लाभ का 2/7 मिला। अच्छा बताओ, मोहन को, ये मोहन है और ये राम है, तो करें मोहन को कुल लाभ का 2/7 मिला, तो इनको फिर 5/7 मिला होगा। इसका मतलब इन दोनों को लाभ 5:2 में बांटा गया होगा। बस इतना बहुत है। बताओ, राम ने क्या किया था, 16,000 रुपया 8 माह के लिए लगाया और मोहन ने कुछ रुपया 4 माह के लिए लगाया, और दोनों की पूंजी कैसे बटी है, 5/2 में। क्या इसे काटा जा सकता है? एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। और देखा जाए, 2 दूना 4 होता है और 2 चौके 8 होता है, और 5 से आप इसको काट सकते हो। 5 से 15, 5 दूनी 10। एक्स बराबर क्या होगा, 32 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। कितना पूंजी लेकर आया, 12,800। यानी जो मोहन आया है वो 12,800 रुपया लेकर आया है और 4 महीने तक वो व्यापार में रहेगा। देखो, ठीक है। आगे बढ़े। छोटे सवाल है, अभ्यास करते चले हमारे साथ, लगाने की भरपूर कोशिश करें। दी गई आकृति में, देखो आकृति दी नहीं गई है, ये थोड़ा एरर है कह सकते हैं आप। डी पैरेलल बी सी ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स -2, ए बराबर एक्स +2 और इसी बराबर एक्स -1, तो एक्स का मान बताओ। तो ये वही है जो सिमिलैरिटी वाला सवाल आपने देखा है। ए बी सी है ये, और डी सी इसके पैरेलल है, डी ई। अब इन्होंने कहा ए डी बराबर एक्स है और डी बी बराबर एक्स -2 है, ए बराबर एक्स +2 है, एक्स +2 है, और इसी बराबर एक्स -1 है। तो बताओ, जब ये सिमिलर है तो दिस अपान दिस, तो दिस अपान दिस बराबर होना चाहिए। बस यही इतना काटना है। देखो, x - 2 बराबर होगा x +2 अपान x -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x +2 x -2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² -4 बराबर, इसका गुणा करेंगे x² -x हो जाएगा। अब ये दोनों x² कट जाएगा, दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये रहा। आप देख सकते हैं ज्योमेट्री का ये शानदार सवाल है, ना तो कठिन है ना तो आसान है। सवाल ऐसे ही अच्छे होंगे जो बहुत कठिन भी ना हो और आसान भी ना हो, है ना। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है। आओ देखा जाए। ए प्लस बी मिलकर के इस काम को 10 दिन में कर, और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। 50 और 10 का लघुत्तम मैंने 50 ले लिया, और 50 से के 50 और 10 तक के 50। यहाँ तक ठीक है। फिर सवाल पहली लाइन देखिए, लिखा ए उतने समय कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब ए बराबर बी प्लस सी। अगर ए बराबर बी प्लस सी कर दिया जाए तो हम यहाँ ए की जगह पे बी प्लस सी लिख सकते हैं। अगर हम बी प्लस सी लिख देंगे ये हो जाएगा 2b प्लस सी। बताओ, अब जरा बताओ, 2b प्लस सी बराबर 5 यूनिट है, और हम जानते हैं सी की क्षमता 1 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट हम उधर लेकर चले गए तो 2b बराबर 4 हो जाएगा, यानी b बराबर 2 हो जाएगा। और अगर b बराबर 2 हो गया तो निश्चित रूप से a बराबर 3 हो जाएगा। हमको सवाल किससे करवाना है, b से। b अकेला कितना समय कर सकता है, b की क्षमता 2 है, 2 क्षमता से 50 काम करेगा तो कितना दिन लगा देगा, 25 दिन। कहाँ गया, ये रहा। यानी b उस काम को 25 दिन में पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। ठीक है, वर्क एंड टाइम का ठीक सवाल है, दोबारा देख लीजिएगा। इसीलिए जानते हो यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं वो कई मामले में अच्छे होते हैं,
कि आप इस वीडियो को चाहे तो 10 बार देख सकते हैं, है कि नहीं, समझ में आ जाए। कभी कभी कोई सवाल ऐसे मिलते हैं जो बार बार दोहरा सकते हैं। 3 नलियां ए बी सी एक कार्य को कार्यशील होकर के एक कुंड को 10, 12, 15 घंटे में भर सकती है। तीनों एक साथ मिलकर कितना घंटे में भर पाएंगे? देखो ए है, बी है, सी है। 10, 12, 15, 10, 12, 15, लघुत्तम 60, 12, 15 चौके 60, 12 25 60, 10 छक्के 60। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 की क्षमता से काम करेंगे लोग। 15 चौके 60, 4 घंटे लगेंगे पूरा काम समाप्त। आप खाली ये देखिए कि एक सवाल लगाने में कितना समय लगता है। बस कोशिश करें कि आपको अपने ऊपर बहुत बेहतरीन भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर, है ना। अपने ऊपर भरोसा कब हो सकता है? जब आप ढेर सारे सवाल लगा देंगे। एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बता दो। 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में चल सकता है, तो मीटर प्रति चाल हो गई। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/500 भाग दीजिए, खत्म। 25 छक्का 150, बस, तो दशमलव आ गया। 18 छक्का 108 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 चक्के में 5, 5 चक्के 3, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह व्यक्ति चल रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि चलती हुई गाड़ी ने उसे 84 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करने में कई सेकंड लिया और उस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लिया। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की चाल बता दो। तो पहले रेलगाड़ी की लंबाई मानो। मान लो रेलगाड़ी की लंबाई जो है ये 1 मीटर है, तो उसको पार करने में 1 मीटर पार करने में तो 9 सेकंड लगा, x प्लस 84 मीटर पार करने में उसको 21 सेकंड का समय लगा। बस ये बराबर है। तो 3 3 9, 3 7 21, 7 से पूरा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x बराबर 3x और प्लस 3 चौके 12, 3 24 25, 3x इधर आएगा 4x हो जाएगा, 4x बराबर 252। तो x की वैल्यू आ गई 4 छक्के 24, 4 3 12 63। और अगर x की वैल्यू 63 आ गई तो हम यही रख दें 63/9। ये आ गया मीटर प्रति सेकंड चाल। हमको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो इसको हम 18/5 से भाग दे देंगे। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 3 6, 2 छक्के 12 बटा 5 करोगे, 5 दूनी 10, 5 छक्के 25 और 5 दूनी 10, 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह व्यक्ति यानी वह रेलगाड़ी जा रही है। 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह गाड़ी जा रही है। ये सवाल इतने भी छोटे नहीं है, जितने आसानी से हो रहे हैं। आपको इन्हें दोबारा लगाना जरूर पड़ेगा, लगा करके ही अभ्यास हो पाएगा। साइज 30 मीटर गुणा 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के कोने में एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें वह गाय चर सकती है बताओ कितना होगा। देखो भैया, एक 30 मीटर गुणा 20 मीटर घास का मैदान, ये 30 है, ये 20 है। एक गाय बांधी गई जो 14 मीटर की रस्सी से है बंधी हुई, तो हमको यही बताना 14 मीटर। क्या आप बता सकते हैं 14 मीटर है ना, तो 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधे हो तो 14 मीटर उसका हो जाएगा रेडियस। और एक क्वाड्रेंट हुआ, क्वाड्रेंट माने एक चतुर्थांश, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 14 गुणा 14, बस इसे काटना। तो 7 दूनी 14 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, कितना हो गया 154 मीटर स्क्वायर उस जमीन का क्षेत्रफल हुआ जहां पर वो गाय चर सकती है। देख रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन 2D का सवाल था। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक बगीचे के रोलर का व्यास 14 मीटर है और वह 2 मीटर लंबा है। तदनुसार वह रोलर अपने 5 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा। व्यास तो 14 मीटर है और 2 मीटर लंबा है। देखो रोलर कैसे होता है, अगर व्यास 14 मीटर है इसका रेडियस 7 मीटर होगा और 2 मीटर लंबा है ये। बस, क्या इसकी परिधि निकाली जा सकती है? परिधि माने कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच हमको चाहिए। 2 पाई आर एच क्या होता है? वक्रतल का क्षेत्रफल। और एक राउंड में कितना चल पाएगा वो मिल जाएगा। और हमको 5 चक्कर करना तो 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर एच करो, 2 पाई मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एच का मतलब 2, ये एक चक्कर का है
और हमें चलना कितने 5 चक्कर गुणा 5 कर दो। अब फायदा मिला 7 7 कट गया और 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 22 दूनी 44, 440 440 मीटर स्क्वायर की जगह लेवल कर देगा। देख लीजिए मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, 2D का है, कितने आसानी से आप इसे देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चर्चा करें। एक वृत्ताकार खेत की परिधि के साथ साथ 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाईसाइकिल चलाता हुआ एक आदमी एक चक्कर 1 मिनट 28 सेकंड में पूरा करता है, इस खेत का क्षेत्रफल क्या है। देखो इस चाल से बंदा चला है और इतना मिनट में वो पहुंचा है, तो क्या हम इसको मीटर बना सकते हैं कि उसकी परिधि कितने मीटर की। आप जानते हैं चाल गुणा समय बराबर दूरी होता है। तो चाल देख लो 14.4 है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 कर लो तो मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। और इस मीटर प्रति सेकंड को किससे चलवाना है 1 मिनट 28 सेकंड। 1 मिनट में 60 होता, 60 20 80 8 88 88 है भैया सेकंड। देखो 1 मिनट माने 60 सेकंड 28, बस यही इतना काटना है। जल्दी से काट सकते हैं आप इसको, ऐसे काट सकते हैं। अगर हम एक जीरो यहाँ बढ़ा दें तो 10 में यहाँ चला जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा। अब 8 25 40 400 हो जाएगा गुणा 88। ये कितना है, ये एक परिधि है ना, उसका कितना आ गया परिधि है। और इस परिधि से हम लोग आर निकाल ले जाएंगे। आर कैसे निकालेंगे 2 पाई आर बराबर, परिधि है पूरा एक चक्कर मिला। देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, दूरी गुणा समय कर दिया, तो ये दूरी आ गई परिधि, एक चक्कर इतना इतना मीटर का है, ये हम लोगों ने मीटर बना दिया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बना दिया, इतना सेकंड बना दिया, तो ये दूरी आ गई मीटर में। और इस मीटर दूरी को हम लोग 2 पाई आर करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 22/7 गुणा आर। बस इससे अभी हमको आर मिल जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूना 28, 7 से कुछ कटेगा नहीं, तो r/7 बराबर दैट वैल्यू। r बराबर क्या हो जाएगा इतना गुणा 700, 7 दूनी 14, 14 चौके 5600, r बराबर कितना आ गया 5600, ये है मीटर। अब बताओ 5600 मीटर का रेडियस है तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा वृत्ताकार खेत है। आप जानते हो पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, तो 22/7 गुणा 5600 गुणा 56, यही इतना काटना है। तो 7 8 56, तो कितना होगा, बस यही गुणा करना है। इतना बड़ा गुणा तो इसमें दिख नहीं रहा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, हो नहीं सकता। फिर देख लो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाईसाइकिल चलाता हुआ एक आदमी एक चक्कर इतना सेकंड में एक चक्कर पूरा कर देता है। तो मैंने क्या किया 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बना दिया, 5/88 सेकंड चला दिया, तो इससे दूरी आ गई इतना। और यह दूरी एक 2 पाई आर के बराबर है, इससे आर की वैल्यू आ गई। तो आर की वैल्यू आ जाएगी, जो इतना गुणा हम करेंगे इनमें से कोई नहीं उत्तर बन जाएगा। और निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। देख रहे ज्ञात इतने आराम से किया जा सकता है, कठिन नहीं है, बस विकल्प नहीं इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा गुणा करके इनमें से कोई मैच करेगा नहीं, फायदा क्या मिलेगा। तो कभी कभी ये होता है कि पूरे सवाल को लगाना भी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा देखिए और काम हो जाता है। इस सवाल को देखिए, किसी कार्य को 5 पुरुष 2 दिन में, 4 महिला 3 दिन में, 5 बच्चे 3 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष 1 महिला 1 बच्चा एक साथ मिलकर उसे कितना दिन में कर सकते हैं। करे 2 पुरुष 5 दिन में कर सकते हैं बराबर 4 महिलाएं 3 दिन में कर सकते हैं बराबर 5 बच्चे 3 दिन में कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, पुरुष महिला बच्चा सबको पुरुष बना, सबको बच्चा बना दो। बताओ इतना पुरुष माने इतना बच्चा, एक पुरुष बराबर कितना होता है 5 गुणा 3/2 गुणा 5, 5 5 कर गया 3/2 बच्चा, यानी एक पुरुष माने 3/2 बच्चा। अब एक महिला माने कितना बच्चा, अब ये वैल्यू उसके नीचे जाएगी, तो 5 गुणा 3/4 गुणा 3, 3 3 कट गया 5/4 बच्चा। अब करें बच्चा इतना लोग मिलकर कितना दिन में कर पाएंगे, तो पहले सारे काम को हम बच्चे वाला काम बना देते हैं। बच्चे का काम कितना है 5 से 15 यूनिट काम है बच्चे का। इसको कौन करेगा, एक पुरुष करेगा, एक महिला करेगी और एक बच्चा करेगा। एक पुरुष करेगा तो 3/2 बच्चा होगा, और एक महिला करेगी तो 5/4 बच्चा होगा, और एक बच्चा होगा तो एक बच्चा होगा। बस इसी को जोड़ना है।
अच्छा बताओ, क्या हम इसको 6/4 कर सकते हैं? 3/2 को 6/4, तो 6/4 5/4, तो 6×5 11/4, 11/4 प्लस 1 करना है, 4 1 4 और 11 15/4 आए। यानी इनकी जो सम्मिलित क्षमता आई है 15/4 आई है। 15 यूनिट काम करना है, 15/4 से भाग देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 15 कट जाएगा, आपको तो हो जाएगा 4 दिन में। यानी 4 दिन में इस सवाल को, इस काम को किया जा सकता है। हमने क्या किया, पुरुष स्त्री बच्चा को हमने बच्चे में कन्वर्ट कर लिया और बच्चे से काम करवा लिया, काम खत्म हो गया। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा, लिखा किसी धनराशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल से लगाया गया, यदि कुल ब्याज 25 22 है तो मूल राशि बताओ। ब्याज की बात कर रहा है। आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज कैसे निकलता है, कि कॉमन होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर 1 प्लस 5/100 और 3 साल का मामला है, और -1 और बराबर लिखा है 25 22। अब ये छोटा करना थोड़ा आसान कम नहीं, आसान थोड़ा नहीं है। 5 से काटो तो 20 20 एक 21/20 है, 21/20 को क्यूब करोगे तो पी तो यहाँ है ही है, और जरा देखो 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000, तो घटाओगे आप तो आ जाएगा 1261, ये हो जाएगा 1261/8000 और बराबर 2522। पक्का इससे 2 बार में कट रहा होगा, 2 1 2 2 6 12 2 बार 24। देखो 2 बार में इससे कट गया और 8000 उधर जाएगा, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 16000। निश्चित रूप से 16000 रुपया रहा होगा, जिसके साथ ऐसा हो सकता है। अभी जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपसे तभी हो सकता है जब आप एक दिन के अंदर लगभग 50 सवाल, 25 में करवा दे रहा हूँ, 25 में अगर आप लगातार कुछ दिनों तक करते रहे, ये रफ्तार अपने आप बनती चली जाएगी। रफ्तार एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, उसने वही राशि 12% दर पर आशीष को उधार दे दिया, तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ हुआ तो मूल राशि कितना है? भाई एक बात बताओ, प्रभात ने एक बैंक से राशि लिया, देखो यहाँ बैंक है और यहाँ प्रभात है, और प्रभात ने जिस व्यक्ति को दिया, किसको दिया, आशीष को, ये है आशीष, तो इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, ये दर है 8% और ये दर है 12%, और दोनों दशाओं में समय कितना है, 12 वर्ष, 12 वर्ष का समय है। तो बताओ 12 वर्ष में ये इनको कितना ब्याज वापस करेंगे? मान लो मूलधन पी होगा, तो पी रुपए पर 12% दर से 12 साल का इतना ब्याज ये देंगे, माइनस ये इनको कितना ब्याज देंगे, पी रुपए पर 8% दर से 12 साल का ब्याज देंगे, और इन दोनों का जो अंतर आया है वो 960 है। क्या लगाया जा सकता है? बहुत आराम, 12 बटे में से 44, 12 से 96, 144 में से 96 घटा दो आप, 14 में से 6 गया 8, 13 में से 9 गया 9 4 13 48। बताओ 48p बटा 100 बराबर है 960, 48 दूना 96 और 20 से काटो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2000। पक्का वो रकम कितनी रही होगी, 2000 रही होगी, जिसके साथ इतना खेल किया जा सकता है। खुद देखो कितना आसान लग रहा है ना, देखने में थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल मजेदार होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर लगा रहे होंगे, अगर नहीं लगा रहे होंगे तो लगाना शुरू कर दिए मेरे भाई, रफ्तार तभी मिल जाएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपया, उसे बेचने पर निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% लाभ भी प्राप्त किया जाता है, तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है? देखो लागत मूल्य 800 है, देखो ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है, और ये 800 है। लाभ कितना मिले, 12.5, 12.5 समझते हो आप कितना होता है, 1/8, 12.5% कितना होता है, 1/8। अब 1/8 अगर लाभ हुआ, यानी 100 रुपये का लाभ हुआ, यानी 900 रुपये बिका होगा, और 900 रुपये तब बिका जब 10% डिस्काउंट मिला, यानी किसी संख्या का 90% है 900, तो संख्या कितनी है, 1000। बिना लगाए आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, इतना शानदार सवाल है। अगर आपकी रफ्तार बेहतर है तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँ, और हमें उम्मीद है पूरा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे।
अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो कृपया पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आने वाले समय में आपका यूपी पुलिस भी होना है, लेखपाल भी होना है। वीडियो में मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी लॉजिक सही रहेगी तो वीडियो का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।